अच्छा जी, आज हमारी सेकंड क्लास है। सेकंड क्लास में हम लोग सीखेंगे फेक स्ट्रक्चर शिफ्ट या मार्केट फेक जो ब्रेकआउट है वो आप कैसे अब करती है, उसको आप कैसे पहचान सकते हैं। दूसरा हम देखेंगे कि मार्केट बाय सेल होती क्यों है। मेन हमारा जब हम फोरेक्स में आते हैं तो हमें ये पता तो होना चाहिए कि भाई मार्केट बाय में क्यों जा रही है, सेल में क्यों जा रही है। मेन जो एक कॉन्सेप्ट है वो क्या है इसके पीछे। ठीक है, ये एक एक ये अब क्वेश्चन है। ठीक है, अभी अगर हम इसका आंसर देखें, इसका आंसर क्या है, तो इसका आंसर होता है, मैं आपको वैसे इंग्लिश में लिखा है, मैं आपको उर्दू में समझा देता हूं। जब बायर ज्यादा स्ट्रांग हो सेलर से, ठीक है, जब बायर ज्यादा हो सेलर ना हो, ठीक है, तो मार्केट आपकी एक अप ट्रेंड में निकल जाती है। ठीक है, तो हम कहते हैं भाई मार्केट एक बुलिश ट्रेंड में है, मार्केट एक बाय ट्रेंड में है। ठीक है, जब मतलब बाय करने वाले ज्यादा हो, सेल करने वाले अब कम हो, तो सेम सेलिंग ट्रेंड हमारा उस टाइम अब क्रिएट होता है जब सेल करने वाले लोग ज्यादा हों और उस चीज को बाय करने वाले लोग कम हो। तो हम कहते हैं कि भाई मार्केट अपने डाउन ट्रेंड अब कंटिन्यू अब कर गई है, हर आप पुल बैक पे इसको सेल करेंगे। सेम जो सप्लाई एंड डिमांड का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे अप्लाई होता है। जब प्राइसेस में डिमांड आती है तो प्राइसेस इंक्रीज होती हैं। जब प्राइसेस में डिमांड नहीं होती, मतलब खरीदने वाले लोग ज्यादा होते हैं, ठीक है, लेकिन कोई लेने वाला नहीं होता, मतलब बेचने वाले ज्यादा होते हैं और कोई लेने वाला नहीं होता, तो उसमें एक सप्लाई आती है। ठीक है, इसकी सिंपल एक डेफिनेशन है। उसके बाद नेक्स्ट हम एक चीज देखते हैं कि मार्केट मेनली कौन कौन सी ये चीजों पे वर्क करती है। सबसे पहले आता है सप्लाई एंड डिमांड, जो एक कॉमन सी चीज है, आपको पता होगा। दूसरा आता है जब बिग प्लेयर्स, बिग प्लेयर्स के अंदर आपके हेज फंड्स, बैंक्स, ठीक है, ऐसे जो होते हैं वो जब बाइंग एंड सेलिंग करते हैं, ठीक है, तो मार्केट में एग्रेसिव बाइंग एग्रेसिव सेलिंग आपने देखा होगा। अचानक से मार्केट ऐसे आपकी बाय निकल जाती है, ना कोई न्यूज ना कुछ, और अचानक से बाय अचानक से ड्रॉप हो जाती है। वो इनकी वजह से होता है जब बड़ी बड़ी बैंक्स या हेज फंड्स मार्केट में एंट्री करते हैं, क्योंकि उनके ऑर्डर्स बहुत हैवी होते हैं। ठीक है, मेनली अब चलती तो सप्लाई एंड डिमांड पे है, लेकिन अचानक से जो चीजें आ जाती हैं, हम अभी उन चीजों के ऊपर बात कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है जो फंडामेंटल न्यूज़ेस हैं। अब फंडामेंटल न्यूज़ेस में ये आता क्या क्या है। फंडामेंटल न्यूज़ेस में जैसे आपकी आती है वॉर न्यूज़, भाई जैसे वॉर की न्यूज़ आ गई, ये मतलब ये कोविड की न्यूज़ आ गई, अचानक से ऐसी कोई न्यूज़ आ जाना, या सीपीआई, एफओएमसी, एनएफपी, इस तरह की जो न्यूज़ेस होती हैं, ये इस तरह की न्यूज़ेस आ जाना, इनको हम कहते हैं कि यार ये फंडामेंटल एक डेटा आया था, इस वजह से मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई जो है वो ये मतलब आना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, ये इसका सिंपल एक फार्मूला है, थोड़ा सा मैं इसको आपको बता देता हूं। अभी इसके बाद हमारे पास आता है बाय ट्रेंड। हमारे पास ये रेडी कब होता है, हम कब कहते हैं कि भाई मार्केट हमारी एक बाय ट्रेंड में है, ये मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन इससे पहले काफी लोगों का एक क्वेश्चन था कि मार्केट फेक ब्रेकआउट कैसे करती है, ये काफी लोग ये अब कल पूछ रहे थे, तो मैं पहले थोड़ा सा उसके बारे में आपको बता देता हूँ। ठीक है, एक क्लियर मैं यहाँ पे ब्लैक चार्ट खोल के आपको पहले पहले वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे लेकिन लोग कह रहे थे कि फेक ब्रेकआउट को हम कैसे देखते हैं। मार्केट देखिए, अगर आपकी बाय ट्रेंड में अब जा रही है ना, एग्जांपल दे रहा हूँ, ये आपकी जा रही है, अभी तक आपका ट्रेंड नहीं बना है, ये जा रही है मार्केट, अभी भी जा रही है। सेम मार्केट क्या करती है, मार्केट यहाँ से एक रीट्रेसमेंट लेती है, एग्जांपल के तौर पे आपका रूल नंबर 2 बना देती है यहाँ पे, नीचे आती है मार्केट स्लो स्लो से, इस तरीके से नीचे आ गई, तो आप कहते हैं हमारे पास वैलिड हाई की फॉर्मेशन हुई है। सिंपल हाई, आप इसको नाम दे दें, या मैं एच लिख लेता हूँ, एच मतलब हाई की फॉर्मेशन हुई है, और यहाँ पे लो की फॉर्मेशन हुई है। तो मुझे ये आप लोग बता सकते हैं क्या यहाँ पे हमारे पास कोई बाय ट्रेंड है या सेलिंग ट्रेंड है। अभी तक अब क्या कर रही है मार्केट, मुझे बता सकते हैं, है क्या मार्केट अभी। नो ट्रेंड, ओके, यहाँ पे ट्रेंड है ही नहीं आपका। ठीक है, लेकिन अगर मार्केट यहाँ से अगेन आपकी बाय होती है, ठीक है, ये आपकी बाय जा रही है,
अभी काफी लोग कहते हैं कि हम ब्रेकआउट को कैसे माने, कि भाई हाँ हमारे पास स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया है, इसके ऊपर आप एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ करते हैं, स्पाइक नहीं देखनी। स्पाइक, काफी लोग कहते हैं कि भाई मार्केट ने स्पाइक लगा दी है तो क्या हमारा ब्रेकआउट हो गया है। ये आपका ब्रेकआउट नहीं होता। ब्रेकआउट आपका उस टाइम वैलिड माना जाता है जब मिनिमम, अभी ये कैंडल अब क्लोज हो गई है तो भी आप इसको ब्रेकआउट नहीं मानते। क्यों ब्रेकआउट नहीं मानते? क्योंकि नेक्स्ट कैंडल आपकी अगेन सेलिंग में आ सकती है। ठीक है, जो नेक्स्ट कैंडल आने वाली कैंडल होगी वो आपकी सेलिंग में अब कन्वर्ट हो सकती है, ये अब कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं फेक ब्रेकआउट। पहली कैंडल पे मार्केट ने ब्रेक आउट किया, नेक्स्ट कैंडल पे मार्केट ने ब्रेक इन कर दिया, तो इसको हम नाम देते हैं फेक ब्रेकआउट या फेक स्ट्रक्चर शिफ्ट। ये मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा कि फेक स्ट्रक्चर शिफ्ट या इंड्यूसमेंट हम कैसे रीड करते हैं ट्रेंड को हम ज्वाइन करने के लिए। अभी ये आपको मैं फेक ब्रेकआउट समझा रहा हूं। तो ये हमारे पास फेक ब्रेकआउट होता है। लेकिन अगर पहली कैंडल देखें, ये वाली है हमारे पास कैंडल नंबर 1, जो हमारे पास ऊपर इसने अब क्लोजिंग दी है। ठीक है, अभी कैंडल नंबर 2 पे मैं यहाँ पे ड्रॉ, ये कैंडल नंबर 1 है और ये कैंडल नंबर 2 है मेरे पास। ठीक है, इस तरीके से मतलब अगर मार्केट इस तरीके से अच्छी वाली अब क्लोजिंग ऊपर की तरफ दे दे, दो कैंडल, कैंडल नंबर 1, इसको आप काउंट नहीं करेंगे क्योंकि इसने स्पाइक लगाई है, ऊपर ब्रेकआउट नहीं किया है। लेकिन अगर ये ऐसे होती, एग्जांपल दे रहा हूं आपको, ये कैंडल अगर ऐसे बनती, अभी आप लोगों के जहन में अब क्वेश्चन आते जाएंगे, इसीलिए पहले मैं ये सब चीजें अब क्लियर कर दूं। ये देखें, एक ऐसी बनी है ये कैंडल, नेक्स्ट कैंडल इतनी बन गई है, इतनी सी। आप कहेंगे क्या ये भी ब्रेकआउट है? ये भी आपका ब्रेकआउट है क्योंकि पहली कैंडल ये है, इसने ऊपर क्लोजिंग दी है। दूसरी कैंडल ये है, इसने भी ऊपर क्लोजिंग दी है। एनी टाइम फ्रेम, इसको आप किसी भी टाइम फ्रेम में अप्लाई कर सकते हैं। वैसे इसके रूल आपको समझा रहा हूँ ब्रेकआउट वाले के। ये जो एक रियल ब्रेकआउट होता है क्या होता है, इसके हाई के ऊपर एक लाइन लगाएंगे, जैसे उसके ऊपर दो कैंडलों की क्लोजिंग हो जाएगी आप कहेंगे हाँ यार वो मेरे पास रियल ब्रेकआउट है। इसकी मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूं, फिर मैं आपको ग्रुप में फॉरवर्ड कर दूंगा। पहले लाइव चार्ट पर भी जाकर इसकी मैं एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। एक सेकेंड, ट्रेडिंग व्यू, उसके बाद वो करते हैं, इसका अगला टॉपिक पढ़ते हैं। ठीक है, चलें जी, ये आ गया। अभी मैं आप लोगों से अब क्वेश्चन करूंगा, बस ये रेडी रहना है आप लोगों ने, कि कौन सा एक रियल ब्रेकआउट है और कौन सा फेक ब्रेकआउट है। अच्छा जी, तो यहाँ पे काइंडली मुझे बताएं कि जब इसको मैं पूरी ड्राइंग में रिमूव कर देता हूँ ताकि ये आपके डाउट्स अब क्लियर होते जाएं। अब काफी लोगों को यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही थी कि मार्केट ने ब्रेकआउट एंड ब्रेक इन किया है। ये देखिए मार्केट यहाँ से ऊपर गई, ये नजर आ रहा है आप लोगों को, एक क्लियर है, ऊपर गई। यहां पर जाकर मार्केट ने अपना एक हाई लगाया और अपना एक रूल बनाया। सेम जो फार्मूला अभी मैंने आपको यही चीजें समझाई थी, सेम हाई लगा, लो लगा, मार्केट ने अपनी एक रीटेस्टमेंट ली। इसको रीटेस्टमेंट कहते हैं, ये भी हम आगे पढ़ेंगे कि रीटेस्टमेंट क्यों आती है और कहां तक आती है, ये भी आगे हम पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट मार्केट ने हाई लगा दिया। तो मुझे क्या ये बता सकते हैं कि यहां पर जो मार्केट ने ब्रेकआउट किया है ये रियल है या फेक है? रियल है, नाइस। अभी अभी इसको मैं स्टॉप करता हूं। चलें जी, ये मेरे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, मैंने लिख लिया भाई ब्रेकआउट। चलें जी, ठीक हो गया। नेक्स्ट मार्केट ने यहां पर हाई लगाया है, मैं सिंपली यहां पर हाई लिख लेता हूं, भाई हाँ मेरे पास हाई लग गया। हाई लगने के बाद मैंने इधर तो सिर्फ एक सिंपल लाइन मार्क की इस तरीके से। तो अभी मुझे बताएं यहां पर जो मार्केट ने किया है क्या ये रियल ब्रेकआउट है या नहीं है, ये वाला। क्योंकि इसने तो एक कैंडल पहले ऊपर गई है, दूसरी कैंडल वापस उसके अंदर आ गई है। तो ये क्या कोई एक रियल ब्रेकआउट है या फेक ब्रेकआउट है? फेक है, ओके। फेक ब्रेकआउट, नाइस। अभी काफी लोगों का एक क्वेश्चन होता है कि अगर ये फेक ब्रेकआउट है, मार्केट अगर एक बार नीचे आ जाए, नीचे आ जाए, तो उस टाइम हम इसको ब्रेकआउट मानेंगे या नहीं मानेंगे? जरूर हम उसको मानेंगे। इसी लाइन को आप इस तरीके से आगे ले जाएंगे। लाइन को मैं आगे ले गया, अभी थोड़ा चार्ट को जूम कर लेता हूं आपके लिए। यहां पर अगर हम देखें
तो एक कैंडल ये है, ये वाली, ये कैंडल है, और एक ये अगली कैंडल है। इन दोनों ने क्लोजिंग दे दी है इसके ऊपर। तो क्या अभी ये ब्रेकआउट है या नहीं है? अभी मुझे बताएं। यस, रियल ब्रेकआउट। हाँ, ये आपके मेन डाउट से ये आपके अब क्लियर होने चाहिए कि कौन सा ब्रेकआउट रियल है और कौन सा ब्रेकआउट जो है वो फेक है। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए। और इस तरीके से आप इसको आप किसी भी टाइम फ्रेम में देख सकते हैं। ठीक है, 5 मिनट में देखें, 1 मिनट में देखें, आप किसी भी टाइम फ्रेम में देख सकते हैं। ये जो रूल मैं आपको बता रहा हूं, ये एसएमसी का रूल है कि अगर दो कैंडल ऊपर, हाई के ऊपर क्लोजिंग हो जाए, तो वो हमारे पास एक रियल ब्रेकआउट माना जाता है। लेकिन अगर आप लोग एक प्राइस एक्शन का मेथड अगर आप लोगों ने सीखा हो, आप लोगों को आता हो, तो ये प्राइस एक्शन का वो अब कहते हैं कि मिनिमम 4 कैंडल अप साइड अप क्लोजिंग होगी तो हम उसको ब्रेकआउट मानेंगे। लेकिन जो मेथड हम लोग सीखने जा रहे हैं, इसके लिए हमें सिर्फ 2 कैंडल्स चाहिए। कैंडल का ऊपर अब ये क्लोज होना लाजमी है। अभी ये एक कैंडल की अप क्लोजिंग हो गई है ऊपर, ये नंबर 1 कैंडल की, ये नजर आ रहा है आपको यहाँ पे, ये ऊपर हो गई है इसके, और नंबर 2 की यहाँ कहीं पे जाकर हुई है। तो कैंडल नंबर 1 और कैंडल नंबर 2, तो ये आपका एक वैलिड ब्रेकआउट यहाँ पे माना जाएगा। ठीक है, ये अब क्लियर है आप लोगों का? तो काइंडली मुझे ये बता दें, ये काफी लोगों को ये अब कल प्रॉब्लम आ रही थी। चलें जी, ठीक हो गया। अब ये इसका अगला पार्ट पढ़ते हैं कि बाय ट्रेंड हमारे पास ये रेडी कब होता है। कि भाई हाँ, हम कहें मार्केट हमारी जो है बाय हो गई है, या हम बाय हम कर सकते हैं, ये रेडी कब होता है यार? वो तो हमें ये पता लग गया, मार्केट बाय ट्रेंड में कैसे जाती है, जब हायर हाई बनाती है, लोज कैसे बनाती है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कैसे होता है, रियल स्ट्रक्चर ब्रेकआउट कैसे होता है, वो तो आपने सीख लिया। अभी हम सिंपल सीखेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, कि बाय ट्रेंड में हमारा ट्रेंड ये रेडी कब होता है। ये आप लोगों से मैं अभी आपको एक हिंट भी दूंगा, एक चीज आपको बताऊंगा भी। और आने वाली अब क्लासेस में फिर एक आप ये समझे टेस्ट भी आप लोगों का होगा। देखिए, मार्केट डायरेक्ट आपकी नहीं जाती बाय, मार्केट आपकी मूव करती है, उसको कहते हैं जिगजैग। जिगजैग अभी क्या होता है, बाय जाती है, रुक जाती है, रुक जाने के बाद अगेन बाय जाती है, फिर रुक जाती है, ठीक है, फिर आपकी जाती है बाय, फिर आपकी रुक जाती है। ठीक है, आपने ये नहीं देखा होगा कि मार्केट बस ऐसे बाय 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 होती जाए। इसका पूरा एक पैटर्न होता है एक चलने का, इसको हम कहते हैं जिगजैग। ठीक है, जो मार्केट आपकी मूव करती है जिगजैग पैटर्न पे। अभी इसके अंदर क्या होता है कि ये जो आपके हाईज लगते हैं ना, इधर से लेकर इधर तक, जो आपके हाईज लगते हैं, इनको हम कहते हैं वेव। ठीक है, वेव की फॉर्मेशन अब कैसे होती है थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। जब मार्केट अपना बाय पैटर्न बनाए, बाय पैटर्न कैसे बनाएगी, बाय पैटर्न उस टाइम हमारा रेडी होता है जब मार्केट लो लगाए, हाई लगाए, फिर नीचे आकर जब हायर हाई लगा के एक रीट्रेसमेंट अपनी लेना शुरू कर दे, इस तरीके से। ठीक है, तो हम कहते हैं यार यहां पर हमारे पास रियल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया है। ये समझ रहे हैं आप लोग? समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं आप लोगों को? समझ आ रहा है सर? मुझे बता दें मैसेज पे। ओके, नाइस। हम लोग कहेंगे यार मार्केट ने लो लगाया, हाई लगाया, विद रूल नंबर 2 के साथ एग्जांपल दे रहा हूं आपको। यहां पे लो लगा है रूल नंबर 1 का, यहां पे एक हाई लगा है रूल नंबर 1 का, यहां पे कोई भी आपका रूल आ सकता है, मैं वैसे आपको समझाने के लिए कह रहा हूं। ये हमारे पास हायर हाई, ठीक है। तो ये जो पहला हमारे पास वेव होती है ना, जो पहली मूव होती है, जहां से बाय ट्रेंड की स्टार्टिंग हो, यहां से ये मूव आई है तो यहां तक गया है, इसको कहते हैं पूरी वेव की फॉर्मेशन। ये कैसे होती है, इनका हम लोगों ने नाम रखा है, इसको कहते हैं इम्पल्स वेव। ये आपने सुनना है अभी गौर से। जो और वेव नंबर 1 इम्पल्स वेव, वेव नंबर 1 जहां से आपका पॉइंट स्टार्ट हुआ था, बाइंग स्टार्ट हुई थी, इसको वेव नंबर 1 कहते हैं। उसके बाद इस वाली वेव को जहां पे हाई लगा और मार्केट ने एक रीटेस्टमेंट ली, ठीक है, इसको हम कहते हैं रीटेस्टमेंट वेव। ठीक है, अब क्या कहते हैं इसको,
ये नंबर टू को हम क्या कहते हैं, काइंडली मुझे बताएं। ओके, रीट्रेसमेंट वेव। नाइस। रीट्रेसमेंट एंड मतलब एंड होने के बाद नेक्स्ट आपकी वेव लगती है, इसको कहते हैं इम्पल्स वेव। ये जो रीट्रेसमेंट वेव होती है इसको कहते हैं टू वेव। ठीक है। नेक्स्ट जो आपकी वेव लगती है इसको कहते हैं थ्री वेव। ठीक है। ये जब आपकी आ जाती हैं तो हमारा बनता है ट्रेंड। ठीक है, ट्रेंड की नेक्स्ट फॉर्मेशन होती है। वन टू थ्री अभी तक मैं आपको ये सिखा रहा हूँ, इसके आगे मैं आपको फोर एंड फाइव सिखाऊंगा, वो नेक्स्ट वीक होंगी। पहले आपको सिर्फ जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड चेंज ऑफ करेक्टर कैसे होता है वो आज आपको इस पे समझ आएगा। जब मार्केट ऐसे मूव दे दे, हाई लगाए, लो लगाए एंड हायर हाई लगाए, तो हम कहते हैं यार मार्केट ने इंपल्स वेव लगाई, रीटेस्टमेंट वेव लगाई एंड अगेन इंपल्स वेव लगाई, तो हमारे पास बाय का ट्रेंड बनता है कि भाई हाँ अब ये मार्केट बाय होने के लिए रेडी है। जैसे मार्केट ये मैं आपको आपको आगे बताऊंगा, नेक्स्ट आएगी अगेन, सेम फार्मूला आपने अगेन अप्लाई करना है। अब कैसे अप्लाई करना है आपको थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। ये इधर से देखिए, मैं ये ड्राइंग में रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, ये भी मैं यहाँ से कर देता हूँ रिमूव, ये रिमूव। अभी आपने क्या फार्मूला अप्लाई करना है, सेम जब आपका वन टू थ्री हो जाए उसके बाद आपने देखना है यार ये मेरे पास वन वेव है, मैं आपको उससे सिंपल वे समझाने की ट्राई कर रहा हूँ। वन वेव है, नेक्स्ट मार्केट अपनी सेकंड वेव लगाएगी, अभी तक लगाया नहीं है, लगाएगी। ठीक है, कहाँ तक लगाएगी वो मैं आपको आगे सिखाऊंगा, इसको कहेंगे रीटेस्टमेंट वेव। ठीक है। एंड अगेन मार्केट अपनी एक बाय वेव लगाएगी, इस तरीके से। नेक्स्ट इसको हम इस तरह करेंगे और इसको पकड़ के हम यहां पे ले जाएंगे। सेम इनका नाम रखेंगे वन, फिर सेकंड वाली का नाम रखेंगे टू, ये जो हमारे पास सेलिंग होगी, और उसके बाद हम नाम रखेंगे थ्री यहां पे। ठीक है। नेक्स्ट अगेन इसी की फॉर्मेशन होती जाएगी आगे, टाइम फ्रेम छोट, ये यार जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं ये आप एक सेकंड में भी जाकर देख सकते हैं, पहले पहले मैंने आपको बताया, ये आप किसी भी टाइम फ्रेम में इसको देख सकते हैं। ठीक है, अगेन वन, टू एंड थ्री, वापस अगेन मार्केट इसी पैटर्न को ये रिपीट करती है, वन, टू एंड थ्री। ये समझ आ गया आप लोगों को? बहुत सिंपल है यार, इतना सिंपल सा फार्मूला है ना। मैं आपको देखें एबीसी पढ़ा रहा हूँ, आप ये समझे फॉरेक्स की। क्वेश्चन आप लास्ट में कर सकते हैं, अभी आप अपने ये क्वेश्चन ये कॉपी में लिखते जाए। चलिए ठीक हो गया। रिपीट नहीं कर सकते, जो चीज समझ नहीं है वो आप कहें, मैं आपको वही चीज समझाता हूँ। सारा का सारा मैं ये रिपीट अब करूंगा तो एक घंटा लग जाएगा। कौन सी चीज समझ नहीं है मुझे वो बताएं, मैं सिर्फ वही चीज आपके लिए रिपीट करता हूँ। वन टू थ्री वेव, वन टू थ्री अगेन आपको बता दूं यार, अभी आपको मैंने बताई। आप लोग देखें एक्टिव नहीं रहेंगे, आप लोग अपना ही टाइम वेस्ट करेंगे, मुझे कोई मसला नहीं है। आप मुझे 100 बार आप कहेंगे ना कि भाई इसको 100 बार रिपीट करें, मैं 100 बार रिपीट करूंगा, टाइम आप लोग का अपना वेस्ट होगा। इस कोर्स में आए आपने एक्टिव होके बैठ कर सुनना है, वो देखें बाकी सबको समझ आ गया, सिर्फ आपको नहीं आया है। मसला नहीं है, मैं समझा देता हूँ। जब मार्केट एक लो लगाती है, वापस गौर से सुनना है, लो लगाए, हाई लगाए, अभी हाई कैसे लगता है आपका रूल के साथ लगता है, एग्जांपल दे रहा हूं, यहाँ पे रूल नंबर वन बना, मार्केट ने एक पुल बैक लिया या रीटेस्टमेंट ली, रीटेस्टमेंट लेने के बाद इसने हाई ब्रेक करके एक और हाई लगा दिया, पहला ये वाला हाई था, अभी यहां पर हाई लगा है, एग्जांपल के तौर पे रूल नंबर टू के साथ, तो हम कहेंगे लो लगा, हाई लगा, यहां पर लो लगा एंड हायर हाई लग गया। ठीक है, हमारे पास बाय ट्रेंड बन गया। बाय ट्रेंड आने के बाद हम इनको नाम देते हैं वेव्स का। अब कैसे नाम देते हैं इनको, सेम इसी को हम नाम देते हैं, ये जो हमारे पास पहला जहां से बाइंग स्टार्ट हुई है, ये वाली जहां से हमारे पास बाइंग स्टार्ट हुई है, हम इसको कहते हैं वेव नंबर वन। जहां से मेन बाइंग लगी है मार्केट, जहां से पहली बार आपकी बाई गई थी, इसको कहते हैं वेव नंबर वन। मैं यहाँ पर आपके लिए वन लिख लेता हूँ, ये हमारे पास वन वेव है।
जहां से मार्केट में सेलिंग आई है और जहां तक मार्केट ने लास्ट अपना स्टॉप लगाया है, यहां से लेकर यहां तक। ठीक है, इसको मैं सेलिंग में अब कलर कर लेता हूं। इसको हम कहते हैं रीटेस्टमेंट वेव, वेव नंबर 2। एंड अगेन जब मार्केट न्यू हाई लगा के एक एक रीटेस्टमेंट ले रही होती है, ठीक है, तो हम इसको कहते हैं वेव नंबर 3। ठीक है, ये आपकी सिंपल वेव की फॉर्मेशन होती है। जब ये वेव की फॉर्मेशन हो जाए तो आप कहते हैं कि भाई हाँ, हमारे पास बाय ट्रेंड ये रेडी हो गया है, रियल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। मार्केट ने हाई लगाया, लो लगाया, हायर हाई लगा दिया, मार्केट एक ट्रेंड में जा सकते हैं। वेव नंबर 2 का नाम है रीटेस्टमेंट। अब करेक्शन वेव, अब करेक्टिव वेव या पुल बैक, कोई भी नाम देना चाहे तो उसको नाम दे सकते हैं। या सिंपल वेव नंबर 1, अभी आपको बता रहा हूं, वेव नंबर 1, वेव नंबर 2, वेव नंबर 3, आपने ये रखना है सिंपल जब बाय ट्रेंड में चलती है। ठीक है, सेम टू सेम। अभी ये मैंने ये समझ आ गया। चलें जी, ठीक है। ट्रेंड शिफ्ट आपको नहीं पड़ा रहा यार, देखें, बहुत बड़ी एक गलती करते हैं आप लोग। मैंने जो आपको एबीसी पढ़ाई है, एबीसी आई है नहीं आई है, आप लोग आगे जा रहे हैं। वो आगे नहीं भागना है, मैं खुद आपको ले जाऊंगा आगे। जब मैं कहूंगा उसका आप लोगों ने मुझे आंसर करना है बस। चलें जी, ठीक हो गया। ये समझ गए आप लोग। सेम टू सेम हमारा सेलिंग में बनता है। सेलिंग में कैसे बनेगा, ट्रेंड हमारा रेडी कब होगा, वो मैं आपको बताता हूं। चलें जी, मैं इसको से एनोटेट पे सेव कर लूँ। देखिए, अभी मार्केट नीचे आई है, मेरे पास एग्जांपल दे रहा हूं। मार्केट नीचे आई, मार्केट ने एक हाई लगाया, सिंपल हाई एग्जांपल दे रहा हूं आपको। मार्केट ने लो लगा दिया यहां पे। तो यहां पे कोई ट्रेंड है हमारे पास, मार्केट बाय में है, सेल में है? कहां पर है मार्केट अभी? अब क्या पता है आपको? अब क्या नजर आ रहा है इसमें? नो ट्रेंड। जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ सिर्फ उसका आंसर देना है, आगे नहीं भागना है। आगे अब भागेंगे अपना ही टाइम वेस्ट करते जाएंगे, जाएंगे, क्योंकि वो सारी चीजें आगे आएंगी आपकी इसी कोर्स में। तो अभी मार्केट ने यहां से एक रीट्रेसमेंट ली है यहां तक। तो अभी आया है कोई ट्रेंड, कोई हाई लो कुछ बना है? मार्केट यहां से यहां तक आई है, तो अभी कोई ये ट्रेंड बना है आपका? अभी नहीं बना। लेकिन अगर यही मार्केट यहां तक आ जाए तो कोई ट्रेंड बना है आपका? यस, अभी यही चीज आप लोगों ने समझनी है। तो इसको हम क्या कहेंगे, जो पहली हमारे पास सेलिंग में ड्रॉप लगा था, इसको क्या कहेंगे? वेव नंबर 1 या इम्पल्स वेव, कोई सा भी नाम दें जो आपको इजी लगे, आपने वो नाम रखना है इसका। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, जो यहां से यहां तक आई है भाई, रीट्रेसमेंट और वेव नंबर 2। बहुत ये सिंपल चीजें आपको ये आ जाएंगी। इसका एडवांस भी मैं आपको आज ही सिखा दूंगा। लेकिन नेक्स्ट मार्केट यहां से यहां तक आई, तो इसको क्या कहेंगे भाई? वेव नंबर 3। नाइस यार, अभी तक आप लोगों ने आगे नहीं जाना, मैं खुद ही ले जाता हूं आगे। ठीक है, ये हो गया। तो यहां पर जो ब्रेकआउट हुआ है, ये ब्रेकआउट एक रियल है या फेक है? अगर यहाँ पे दो कैंडलों के नीचे अब क्लोजिंग हो जाती है, रियल है। नाइस, अभी देखते जाना है, अभी मैं आपको ये क्या क्या ये समझाता हूँ। आपके सारे डाउट्स यहाँ पे अब क्लियर जो है वो होते जाएंगे। अब कोई भी आपका डाउट रहेगा नहीं कि भाई ये क्या होता है, वो क्या होता है। चले मैं आपको लाइव मार्केट पे इसकी एग्जांपल दिखाता हूँ अभी। सेम टू सेम, यहां से देखें, बाकी छोड़ दें यार, इतना पीछे हम नहीं जाते। अच्छा जी, ये यहां पर मार्केट ने जो ब्रेकआउट किया, रियल है फेक है? यस, थोड़ा फास्ट वर्ड बताते जाए। रियल, BOS, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। इसको हम क्या कहेंगे जहां से ये बाइंग वेव लगी है? इसको क्या कहेंगे? वेव नंबर 1। नाइस। इसको क्या कहेंगे जो मार्केट ने यहां पे रेंज की है? वेव नंबर 2। बहुत अच्छे। फिर यहां से इस लो से यहां तक एक बाइंग गई है, इसको क्या कहेंगे? वेव नंबर 3। बहुत अच्छे भाई।
सेम टू सेम यही फार्मूला अभी हम आगे अप्लाई करेंगे। यहां पर जो आपका ब्रेकआउट हुआ है ये रियल फेक, तेजी से आंसर करना है। रियल। ओके। अभी मैंने आपको क्या बताया था, 1 2 3 आने के बाद हम क्या करेंगे? अगेन 1 2 3 मार्क करेंगे अपना। ओके। अभी मैं ये पीछे के दो मैंने ये रिमूव कर दिए, रिमूव हो गए। अभी मेरे पास यहां पर कौन सी वेव लगी है? नंबर वन। यहां से यहां तक अब कौन सी वेव लगी है? ओके, नंबर टू। यहां से यहां तक अब कौन सी वेव लगी है? नंबर थ्री। ओके, नाइस। ठीक है, ये समझ गए आप लोग भाई, ये एक बाय ट्रेंड की फॉर्मेशन कैसे होती है। चलिए अभी मुझे ये बताएं, जब मार्केट ने यहां पर एक हाई लगाया था, ये नजर आ रहा है आप लोगों को? यहां पर जो उसने आगे जाकर ब्रेकआउट किए, क्या जब मार्केट ने ये कैंडल लगाई तो हमारे पास ब्रेकआउट था या नहीं था? स्पाइक लगाई उसने ऊपर, नहीं था। लेकिन जब यहां तक आई तो इसमें कोई ब्रेकआउट था? यस। अभी ये देखें, ये सेम टू सेम ये फार्मूला आपने अप्लाई करते जाना है आगे, इसी को आपने आगे लेकर जाना है। सेम इम्पल्स वेव, रीट्रेसमेंट वेव, अभी इनका नाम भी आपको बता देता हूं। नेक्स्ट इम्पल्स वेव, ये आपकी तीन वेव्स बनती हैं। इम्पल्स, इसको कहते हैं वन वेव, इम्पल्स वेव। नंबर टू, रीट्रेसमेंट। रीट्रेसमेंट का ये मतलब होता है कि जब हाई लगने के बाद रेंज भी अप कर सकती है वहीं पे, या हाई लगने के बाद एक पुल बैक भी ले सकती है डाउन साइड। सिर्फ आपको ट्रेंड का पता होना चाहिए। अभी आपको यहां से पता लग जाएगा कि मार्केट अपने एक बाय ट्रेंड में, यहां से आपको पता लग गया है। तो क्या कोई अब सेल करेंगे? तो पहले मुझे ये आंसर करिए, देखिए ये अब सेल करेंगे? आप जाए मेरी स्ट्रीम के 2 वीक्स की बात स्ट्रीम निकाल के देखें। मैं क्यों कह रहा हूं गोल्ड आपका सेल नहीं है, गोल्ड आपका बाय है। सिर्फ मैं आपको कह रहा हूं जहां से मिलता है आप इसको बाय करें भाई। सेल नहीं है, सेल होने के लिए H1 का स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा तो हम इसको सेल कहेंगे। यहां पे क्या कोई हमारे पास ये इसका लो है? क्या यहां पे कोई ब्रेकआउट हुआ है? ये मुझे आप लोग ये बता सकते हैं? नहीं हुआ। नाइस। अभी एक चीज और आपको बताता हूँ इसकी एडवांस, ठीक है? सेम आप बाइंग में भी इसको ऐसे ही देखेंगे, सेलिंग में भी इसको ऐसे ही देखेंगे। ये समझ में आ गया आप लोगों को? अब काइंडली मुझे बता दें। नाइस। अभी असाइनमेंट भी मैं आपको ये कहता जाता हूँ, आप अपने नोटपैड में लिखते जाएं। दो असाइनमेंट आपने मार्क करने हैं, फेक ब्रेकआउट एंड ब्रेक इन वाले। जहां पर मार्केट ने फेक ब्रेकआउट किया होगा, आप इस तरीके से एरो से मार्क करेंगे कि यार मार्केट ने यहाँ पे फेक ब्रेकआउट किए, ये मैंने देखा था। दो आप फेक ब्रेकआउट वाले मार्क करेंगे। दो आप मार्क करेंगे जब मार्केट एक बाय ट्रेंड में होगी, ये बाय गई, नीचे आई, फिर बाय गई, ये आपका एक हो गया। सेम यहां से बाय गई, नीचे आई, मार्केट बाय हो गई, ये आपका दो हो गया। दो इस तरीके से बाय में मार्क करेंगे, दो इस तरीके से आप सेलिंग सेलिंग में मार्क करेंगे। ये आपके असाइनमेंट्स हैं ताकि मेरे जहन से निकल ना जाए। मैंने कहा अभी आपको बता दो। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है आज का, वो भी हम देख लें। ये समझ में आ गया आप लोगों को कि जो हमारा ट्रेंड है वो रेडी कब होता है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट क्या होता है। ठीक है, जो मार्केट जब स्ट्रक्चर शिफ्ट करती है इसका क्या मतलब होता है। ठीक है, मैं आपको सारी चीजें बताता हूँ। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट उस टाइम करती है, पहले आपको मैं बेसिक समझाता हूं। जो बेसिक डेफिनेशन है आप यूट्यूब वगैरह पे जाएंगे आपको मिल जाएगी, लेकिन इसके अगले वीक मैं आपको उसका एडवांस समझाऊंगा। जो मैं आपको समझा रहा हूं आपने वहीं तक ही रहना है, आगे नहीं जाना है। जब मार्केट इम्पल्स वेव लगाए, रीटेस्टमेंट करे, इम्पल्स वेव लगाए, रीटेस्टमेंट करे एंड इम्पल्स वेव लगाए, तो हम कहते हैं हमारे पास एक बाय ट्रेंड बना हुआ है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, हमारे पास वेव नंबर वन हमारी स्टार्ट होती है यहां से, वेव नंबर टू स्टार्ट होती है यहां से यहां तक, वेव नंबर थ्री स्टार्टिंग होती है यहां से यहां तक। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, लोग कहते हैं ये तो हमें पता लग गया कि भाई मार्केट बाय ट्रेंड में है, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि मार्केट अभी सेलिंग में आ गई है?
तो उसको हम कहते हैं स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाना। जब मार्केट ये आपके पास एक लो ये था, फ्रेश लो आपका यहां से यहां पर ट्रांसफर हो गया है। ठीक है। पहले ये नीचे वाला आपका लो था, अभी इस चीज को आपने गौर से सुनना है, आगे जो आपका इंड्यूसमेंट वाला टॉपिक आएगा वो इसके अंदर आएगा, थोड़ा सा आपका मिक्सअप हो सकता है। लो था, ये आपका हायर लो था, ये आपका हायर लो था। जो आपका एक फ्रेश लो है वो ये वाला है, ये वाला है, या ये वाला है, मुझे मैसेज पे आप काइंडली बताएं। ये जो एक आखिरी लो वो आपका है कहाँ पे, जो अभी आपका फ्रेश बना है, जो आपका एक फ्रेश लो है। चलें जी, नंबर 3 है, ओके डन हो गया। नंबर 3 का ये मतलब है, अगर कैंडल क्लोजिंग इसके नीचे दे दे तो हम कहते हैं मार्केट ने स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया। इसको मैं यहाँ पे लिख भी लेता हूं ताकि आपके सारे डाउट जो है, CH, इसको कहते हैं चोच, स्ट्रक्चर शिफ्ट। मार्केट अपना बाय ट्रेंड यहां से अब कंटिन्यू नहीं कर पाई, उसने अचानक से एक लो बना दिया। ठीक है, यहां तक एक लो बना दिया, ये आपको समझ में आ गया? ये मुझे लिख के बताते जाए, समझ में आ रहा है ना जो मैं आपको समझाने की ट्राई कर रहा हूँ? जो मैं आपको समझा रहा हूँ सिर्फ यहीं तक देखना है। चलेंगे, ठीक हो गया। सेम टू सेम, मार्केट जब आपकी सेलिंग में आ रही होती है लोअर लो के साथ, अचानक से एक न्यू लो लगाने में फेल हो जाए और एक हाई लगा दे, सेम, इसको भी हम कहेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, हमारे पास लास्ट लोएस्ट पॉइंट एंड लास्ट हाईएस्ट पॉइंट। तो जब मार्केट अपने इस हाई पॉइंट के ऊपर दो कैंडलों की क्लोजिंग हो जाएगी, तो हम क्या कहेंगे मार्केट ने क्या किया है? इसके ऊपर दो कैंडलों की अगर अब क्लोजिंग हो जाती है, क्या किया मार्केट ने? स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया है। नाइस, ये आपका बन गया स्ट्रक्चर शिफ्ट। ठीक है। आपने दो असाइनमेंट्स देखने हैं जहां पे मार्केट बाय ट्रेंड में जा रही हो, स्ट्रक्चर अपना शिफ्ट कर दे। ठीक है, मैं आपको लाइव चार्ट पर भी ये दिखाता जाता हूँ। यार असाइनमेंट वाले मेरे प्यारे भाई, वो असाइनमेंट आप अपने पास सेव करें, जब मुझे लेने होंगे मैं आपसे ले लूंगा। ठीक है। अभी अपने पास सेव करनी है आपने, आपने मुझे नहीं भेजनी, आपको कह रहा हूं अपने पास सेव करें। ये आपका बनता है एक बाय में, कि जब मार्केट बाय जा रही हो, अचानक से स्ट्रक्चर शिफ्ट दिखा दे। सेम, मार्केट आपकी सेलिंग में जा रही हो, अचानक से स्ट्रक्चर शिफ्ट दिखाए और एक बाय की इंडिकेशन दे दे। और अभी आपको एक चीज बता दूं, स्ट्रक्चर शिफ्ट का ये मतलब नहीं है कि मार्केट आपकी सेल हो गई। स्ट्रक्चर शिफ्ट एक पहला साइन होता है। साइन नंबर 1 होता है कि हो सकता है कि मार्केट आपकी सेल जाए, लेकिन ट्रेंड नहीं बना होता। ट्रेंड कैसे बनता है? जब नेक्स्ट आपकी रीट्रेसमेंट लगने के बाद एक हायर हाई वेव लग जाती है ना, तो हम कहते हैं ब्रेकआउट हो गया भाई। मार्केट ने नेक्स्ट अपनी इंपल्स वेव लगाई, रीट्रेसमेंट की है, एंड अगेन इंपल्स वेव लगाई है, तो हमारे पास बाय ट्रेंड बना है। चेंज ऑफ कैरेक्टर का मतलब होता है एक पहला साइन देना, पहला साइन कि हो सकता है हमारा स्ट्रक्चर शिफ्ट हो, या मार्केट सेलिंग में आते आते यहां से आपकी बाय में ये अब कन्वर्ट हो जाए। हो सकता है, हुआ नहीं है, हो सकता है। ये आपने थोड़ा सा ध्यान में रखना है अपने। यार अपना हैंड रेज अभी ना करें, जब ये क्वेश्चन आंसर का होगा उस टाइम आप कर सकते हैं। ठीक है, अभी हैंड लो कर दें अपना। ये समझ में आ गया आप लोगों को? काइंडली मुझे बताएं, फिर हम अपना अगला टॉपिक पढ़ें। वो ये सिंपल सिंपल चीजें मैं आपको बताता जा रहा हूँ। ये मतलब इजी है मुश्किल है भाई? यार थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम है, थोड़ा थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम कर रहे हैं, मेरे पास भी एरर दे रहे हैं। पूरी वॉइस सिलेक्ट कर रही है, करें थोड़ा थोड़ा कर रही है। मैं सिम कनेक्ट कनेक्ट करता हूँ, एक मिनट। मेरी आवाज़ अभी आ रही है? आप लोग अभी मुझे बताएं अभी कैसी है। अभी सही है या अभी भी खराब है? नाउ बेटर और क्लियर, नाइस। ठीक है।
चेंज ऑफ करेक्टर के बाद क्या करना चाहिए, वो सिखाया मैंने आपको। पहले इसका आंसर करें मुझे, सारे मुझे मैसेज ही बताएं। चेंज ऑफ करेक्टर के बाद क्या होता है, वो सिखाया मैंने आपको। नहीं सिखाया है तो मतलब वेट करें, मैं सिखाऊंगा आगे आपको। मैंने ये कहा है कि जो आपका कोर्स एंड हो गया, वेट करें ना मेरे प्यारे भाई, मैं आपको हर एक चीज सिखाऊंगा। स्टेप्स के साथ चल रहे हैं अभी, सिर्फ मतलब आधा घंटा हुआ है या 20 मिनट हुए आपकी, अब क्लास स्टार्ट हुए। रात के 12 बजे क्लास चलेगी। ठीक है। ये समझ में आ गया कि जब एक बाय में स्ट्रक्चर ब्रेक कैसे होता है एंड सेलिंग में स्ट्रक्चर शिफ्ट कैसे होता है। ठीक है। अभी हम पढ़ते हैं इंड्यूसमेंट। ये भी आपने दो दो मार्क करने हैं, दो बाय के मार्क करने हैं, दो सेलिंग के मार्क करने हैं, जब मार्केट अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दे। ठीक है, मैं आपको लाइव चार्ट पर भी एक दो मैं दिखा देता हूँ। उसके बाद हम चलते हैं उस पे, क्या कहते हैं, एक रियल चार्ट पे, बल्कि नेक्स्ट टॉपिक पे। सेम अगर हम यहाँ पर देखें, मार्केट ने यहाँ पर एग्जांपल दे रहा हूँ, इतना मैं पीछे नहीं जा रहा, मैं आपको फ्रेश चार्ट का समझाने की मैं ट्राई करता हूँ ताकि डाउट्स आपकी अब क्लियर हो जाए। लो लगाया मार्केट ने, पहले देखें मार्केट यहाँ से ऊपर जा रही थी, रीट्रेसमेंट ली एंड हायर हाई लगा दिया। यहाँ से मार्केट ने ये लगाया है, ठीक है, एक बाय ट्रेंड अपना शो करवाया है। लेकिन यहाँ पर मार्केट एक बाय लगाने में अपना फेल हो गया, तो इसको हम क्या कहेंगे भाई, इस पॉइंट को, कि मार्केट ने यहाँ पे अब क्या किया है, इस जगह पे मार्केट ने अब क्या किया है, चेंज ऑफ करेक्टर किया है। सिर्फ आपने ये समझना है कि स्ट्रक्चर शिफ्ट हम कैसे देखते हैं, ये सिर्फ समझने की ट्राई करनी है आप लोगों ने। सेम मार्केट तो ये नीचे आ रही है भाई, मार्केट नीचे आती जा रही है, मार्केट ने यहाँ पर अपना ट्रेंड ये शिफ्ट कर दिया, तो इसको हम क्या कहेंगे, पहला चोच कहेंगे, बिल्कुल सही। चलें जी, इसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है अभी हमारे पास, इसको करते हैं बंद। नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट क्या है भाई, अगर हमने चेंज ऑफ जो करेक्टर पढ़ लिया है, इंड्यूसमेंट क्या है। इंड्यूसमेंट सिंपल वे में डेफिनेशन आपको बता दूं, फेक स्ट्रक्चर शिफ्ट। अभी इसमें भी आते हैं फेक स्ट्रक्चर शिफ्ट। भाई हमें कैसे पता कि मार्केट ने स्ट्रक्चर शिफ्ट रियल किया या फेक किया, वो हमें कैसे पता चलेगा, या हम कैसे ट्रेड करेंगे उस पर। ठीक है, उसको फेक स्ट्रक्चर शिफ्ट से पहले हम इंड्यूसमेंट का नाम देते हैं। ठीक है, अभी इंड्यूसमेंट हम देखते कैसे हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूं। इंड्यूसमेंट होती क्यों है, इंड्यूसमेंट अब क्रिएट करती है स्मार्ट मनी। स्मार्ट मनी ट्रैप होता है इंड्यूसमेंट एक तरह का, या फेक ब्रेकआउट होता है। आपने काफी बार देखा होगा कि मार्केट एक बाय ट्रेंड में एक क्लियर अब चल रही है, इस तरीके से जा रही है, अचानक से फेक स्ट्रक्चर शिफ्ट दिखाती है, फेक स्ट्रक्चर शिफ्ट अगेन अपने बाय ट्रेंड में निकल जाती है। ये चीज देखी है आप लोगों ने या नहीं देखी, मैं आपको ये लाइव चार्ट प्रूफ दिखाता हूं अभी। ठीक है, इसको हम कहते हैं इंड्यूसमेंट या स्मार्ट मनी ट्रैप। ठीक है, ये स्मार्ट मनी जो है इस ट्रैप को ये अब क्रिएट करती है, जब जिसको हम इंड्यूसमेंट कहते हैं, लोगों को इंड्यूस कर देना, लोगों को ट्रैप कर देना, या एक गलत डायरेक्शन में लोगों को एंट्री करवा देना, उसको हम इंड्यूसमेंट का नाम देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ। ये सारी चीजें आपके लिए मैंने सेव की हैं ताकि आपके डाउट्स जो है अब क्लियर हो जाए, फिर लाइव चार्ट पे भी जाकर आपको दिखाता हूँ। सेम यहाँ पर कौन सी वेव लगी है हमारे पास, काइंडली मुझे मैसेज पे लिख के बताएं। यहाँ से कौन सी वेव लगी है, कौन सी वेव है भाई, मैसेज पे बताएं। नंबर 1। यहाँ पर कौन सी वेव है, और रूल कौन सा बनाए, रूल कौन सा बनाए, अच्छा रूल नंबर 1, ओके। यहाँ पर ये कौन सी वेव लगी है, नंबर 3, नाइस। अभी सेम देखें, मार्केट एक क्लियर बाय ट्रेंड में आपकी जा रही थी, ये नजर आ रहा है आपको, एक हायर हाई की फॉर्मेशन के साथ एक क्लियर बाय जा रही है, बाय, लो, हाई, लो, हाई, फिर स्ट्रक्चर शिफ्ट दिखा दिया इसने। देखें मैंने तो यहाँ पे मार्क किया स्ट्रक्चर शिफ्ट। स्ट्रक्चर शिफ्ट करने के बाद नेक्स्ट मार्केट एक और हाई लगाती है, तो इसको हम कहते हैं इंड्यूस कर देना, लोगों को ट्रैप कर देना। इसको हम कैसे देखते हैं रियल चार्ट पे,
वो मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ी देर में। सिर्फ आपको पहले इसका जो एक डेफिनेशन है पहले वो समझा रहा हूँ। सेम टू सेम, यहां पे हम इसको कहते हैं इंड्यूसमेंट। इस मूव को हम कहते हैं इंड्यूसमेंट, जहां पे मार्केट फेक स्ट्रक्चर शिफ्ट करती है। वो कैसे करती है एंड हम उसको देखते कैसे हैं और क्रिएट क्यों करती है। जो आपका इंड्यूसमेंट होता है, वाई अब क्रिएट स्मार्ट मनी इंड्यूसमेंट, ठीक है, IDM शॉर्ट फॉर्म में इसको इंड्यूसमेंट कहते हैं। कि स्मार्ट मनी ये इंड्यूसमेंट अब क्रिएट क्यों करती है। इंड्यूसमेंट को ये अब क्रिएट करती है एक फेक ट्रेंड शो करवाने के लिए। शो अ फेक ट्रेंड, अगर मार्केट बाय ट्रेंड में है आपको एक गलत ट्रेंड दिखाती है कि भाई मैं तो सेल हो गई हूं, मैंने स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया है, आप इसको सेल कर दें। या रिटेलर को एक गलत डायरेक्शन में एंट्री करवाना। ठीक है, अब देखें इसका मतलब तो मैंने आपको बता दिया। एक तरह का फेक ट्रेंड आपका ये अब क्रिएट करना होता है। सेकंड लाइन में लिखा है जो नॉर्मल बेचारे ये रिटेलर्स होते हैं उनको एक गलत डायरेक्शन में एंट्री करवाना या उनके एसएल हंट करना या लिक्विडिटी ग्रैब करना, इसको हम इंड्यूसमेंट कहते हैं। ठीक है, फिर मार्केट इंड्यूसमेंट लेने के बाद मार्केट अपने रियल डायरेक्शन में मूव कर जाती है। कैसे मूव करती है, अगर आपका एक सेलिंग ट्रेंड अब चल रहा हो, इस तरीके से लोअर लो की फॉर्मेशन हो रही हो, उसके बाद मार्केट स्ट्रक्चर फेक यहाँ पे शिफ्ट दिखा के अगेन अपने ट्रेंड में निकल जाती है, तो हम इसको कहते हैं यार इस पॉइंट पे स्मार्ट मनी ने ट्रैप किया है लोगों को, फेक स्ट्रक्चर शिफ्ट दिखा के अपने ट्रेंड में निकल गई है। यहां पे क्या होगा, दो कैंडल भी ऊपर क्लोजिंग होगी, सब कुछ हो जाएगा, आपको दिखाएंगे स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया भाई, ताकि आप लोग नेक्स्ट टाइम जब मार्केट यहां से आएगी आप इसको बाय करेंगे और मार्केट आपकी सेल हो जाएगी। ट्रैप भी कह सकते हैं, जहां पे एसएल ये अब कलेक्ट करती है या लिक्विडिटी ग्रैब करती है, लोगों को फेक ट्रेंड शो करवाती है। ये सब चीजें मैंने यहाँ पे इंग्लिश में लिखी है, आप इसको पढ़ना चाहे पढ़ भी सकते हैं, लेकिन मैं एक उर्दू में आपको एक डेफिनेशन इसकी समझाने की ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है, ये समझ में आ गई। आ जाए अभी हम इसको एक रियल में लाइव चार्ट पे देखते हैं। ये आप इसको अब किस किस टाइम फ्रेम में देख सकते हैं, आप इसको अब किसी भी टाइम फ्रेम में देख सकते हैं। पहले ये डाउट आपका मैं अब क्लियर कर दूं, उसके बाद मैं जाता हूँ गोल्ड के लाइव चार्ट पे। चलें जी, गोल्ड के लाइव चार्ट पे आ गए, आप डेली में आ जाते हैं। डेली में आ जाए, H4 में भी मैं आपको फिर दिखाता हूँ। ठीक है, पहले डेली में दिखाता हूँ। डेली में क्योंकि अब क्लियर क्लियर एग्जांपल्स आपकी अब काफी ज्यादा बनी है, तो मैं डेली में आपको दिखाता हूँ ताकि आपका डाउट जो है वो सारे अब क्लियर हो जाए। यहां से यहां तक कौन सी वेव लगी है भाई, वेव कौन सी है, काइंडली तेजी से बता देंगे क्योंकि आज का टॉपिक बहुत लंबा है, एक इंपॉर्टेंट भी है लंबा भी है, आपने एक्टिव होकर सुनना है। यहाँ पे कौन सी वेव है, यहाँ पे कौन सी वेव है भाई, इसके आगे वाली। ओके, यहाँ पर ये ट्रेंड कौन सा बना है हमारे पास, काइंडली तेजी से आंसर अप करते जाएंगे, आपके डाउट्स अब क्लियर होते जाएंगे। ये लगता है हाई, लो एंड हायर हाई, तो मार्केट ने एक रियल जो ब्रेक स्ट्रक्चर किया यहाँ पे। यस, तो मार्केट अगर मार्केट ने जाना है बाय, तो मार्केट ये नीचे आने के बाद ऊपर क्यों गई है भाई, इसको हम क्या कहेंगे, इस वाले पॉइंट को जहां पे फेक स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है मार्केट ने, इंड्यूसमेंट। नाइस, IDM, इसको कहेंगे इंड्यूसमेंट। ठीक है, इंड्यूसमेंट को आप कैसे पहचान सकते हैं मैं आपको वो भी सिखाता हूँ, पहले आपको सिर्फ रियल मार्केट को उसकी एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, उसके बाद आगे वाली चीजें मैं आपको पढ़ाता हूँ, पहले थोड़ा सा इसको हम देख तो लें। ये इसको कहते हैं इंड्यूसमेंट। सेम भाई, इंड्यूसमेंट लग गई मार्केट में, अब क्या होगा, इंड्यूसमेंट के बाद यहां पर ये ब्रेकआउट नजर आ रहा है आपको, BOS मैंने लिख दिया ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, क्योंकि ऊपर तो हो गया ब्रेकआउट। यहां पे कौन सा रूल बना है आपका, इस जगह पे ये एंगल्फ कैंडल पे कौन सा रूल बना है। ओके, तो क्या यहां से यहां तक हमारी वेव होगी, ये काइंडली आप क्लियर कर सकते हैं। यस, ठीक हो गया। यहां से यहां तक वेव होने के बाद अभी मैं यहां पर एक लाइन ड्रॉ करता हूं, यहां पे थोड़ा सा ऊपर नीचे, ताकि आपके डाउट्स अब क्लियर हो। फिर उसके बाद एक क्लियर एग्जांपल्स भी आपको दिखाता हूं, फिर लोअर टाइम फ्रेम में जाकर। यहां पर मैं अगर एक लाइन मार्क करता हूं, अभी काफी लोग कहेंगे ये कि ये फेक ब्रेकआउट है। एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं, आप इसको कहें कि भाई ये एक रियल ब्रेकआउट है। एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं, एक रियल ब्रेकआउट। तो इसको हम क्या कहेंगे, जो यहां से यहां तक एक इंगल्फ कैंडल आई है, ये क्या होगी हमारी, रूल नंबर 2। बहुत अच्छे, आप एक्टिव बंदे हैं भाई। आपको चीजें पहले मैं दिखा रहा हूं कि कहाँ पे फेक है कहाँ पे वो रियल है, वो भी आपको समझ में आ जाएगा।
इसके बाद ये रिट्रेसमेंट है एंड ये एक हाई लग गया एग्जाम्पल के तौर पे। तो यहां पर अगर मार्केट ने इसके नीचे इस तरीके की स्पाइक लगा दी है, नीचे आकर फिर ऊपर गई है, तो इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? इस पॉइंट को इंड्यूसमेंट, चलेंगे ठीक है। ये आपके पास है वेव नंबर वन, वेव नंबर टू एंड वेव नंबर थ्री। मार्केट ने फेक स्ट्रक्चर शिफ्ट दिखा के अगेन अपना ट्रेंड यहां से अब कंटिन्यू किया है। ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? थोड़ा सा पहले मुझे बताएं, फिर मैं आगे इसी चार्ट को मैं आगे लेकर जाता इसको, इस चार्ट को मैं नहीं हिला रहा, इसी को मैं आगे लेकर जाता जा रहा हूँ। इसको मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ, ठीक है, इसको मैं पीछे वाली ड्राइंग करता हूँ रिमूव यहाँ पे। ये मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है या नहीं किया? किया है। क्या मार्केट ने यहां पर भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है? ओके। मार्केट ने हाई अपना यहां पे लगाया है, इस जगह पे। इसको हम क्या कहेंगे? यहां पर मार्केट ने अब क्या किया है जब मार्केट यहां से यहां तक आई है? इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम क्या कहेंगे भाई? अभी यहां पर मार्केट ने एक फेक स्ट्रक्चर शिफ्ट दिखाया है, इसको हम क्या कहेंगे? चलें जी, नाइस हो गया। इंड्यूसमेंट। मार्केट हमेशा ट्रैप अब क्रिएट करने के बाद आपकी मूव करती है। सेम फार्मूला डेली में मैंने आपको यहां से एग्जांपल देना शुरू की जब गोल्ड 2500 पे था। अब पीछे जाकर भी इसकी एग्जांपल्स वगैरह आप ढूंढ सकते हैं, लोअर टाइम फ्रेम में भी ढूंढ सकते हैं। मैं आपको सिर्फ हिंट देने के लिए, समझाने के लिए कि स्मार्ट मनी ट्रैप कैसे बनाती है। ठीक है, देखिए यहां से मार्केट आपकी ऊपर गई, नीचे आई, अगेन ऊपर गई। मार्केट ने वेव नंबर जो आपकी ये थ्री थी इसको ब्रेक कर दिया डाउन साइड, फिर अगेन आपकी बाय ट्रेंड में निकल गई। ये इंड्यूसमेंट का ये समझ में आ गया कि इंड्यूसमेंट मार्केट लेती क्यों है, फिर नेक्स्ट आपकी बाय कैसे जाती है। कोई अगर आप लोगों का ये अब क्वेश्चन वगैरह है इसमें, तो आप लोग अभी मैसेज में पूछ सकते हैं, अगर अगर कोई भी चीज़ है आप लोगों की तो। अच्छा जी, अब क्लियर है, नाइस। सेलिंग में भी सेम आप ऐसे ही देख सकते हैं उसको। सेलिंग गोल्ड, गोल्ड का चार्ट वैसे अब ये कभी सेल हुआ ही नहीं है। हम किसी और पेयर में देखते हैं उसको, यूरो यूएसडी में देखते हैं, उसमें बना होगा। यहाँ पे सेलिंग ट्रेंड आपका लगता है ना, वहां पे आप इसको देखें, ये आपको ये अब क्लियर नजर आएगा सेलिंग ट्रेंड में। इसको करें H1 में, शायद ये हमें नजर आ जाए। पहले मैं सिर्फ एक एग्जांपल आपको दिखाऊं, इसके बाद इसका एडवांस मैं आपको सिखाता हूँ। कहीं पर एक क्लियर चार्ट बना हो ताकि आपके डाउट्स में सारे अब क्लियर करवा दूं ना, फिर सारा ओके हो जाएगा काम। चलिए ठीक है, यहाँ पे बना है। ये यहाँ पर इसने अब क्या किया है, ये मुझे आंसर करें, तेजी से मैसेज आते जाएं। यहाँ पे क्या किया मार्केट ने? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ओके। इसको हम यहाँ से, ये हाई है इसका, यहाँ तक हम क्या कहेंगे इसको? वन, ओके। यहां पर जाकर इसने अपना एक रूल बनाया है, इसके अंदर रेंज करने के अंदर इसने अपना एक रूल बनाया है। इस वाले पॉइंट को ब्रेक होने के बाद हम क्या कहेंगे? इसको कहेंगे टू। चलें ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, इस वाली वेव को? थ्री। तो मार्केट ने यहाँ पे अब क्या किया है मुझे बताएं। पहले आपको ये स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है, उसके बाद अगर हम आगे देखते हैं स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद मार्केट फिर ये सेल क्यों हो गई भाई? क्योंकि ये था हमारे पास इंड्यूसमेंट। इसको हम इंड्यूसमेंट कहते हैं कि जब तक मार्केट अपनी वेव नंबर वन को, या अभी मैं आपको आगे सिखाऊंगा कि वेव नंबर वन का जब तक हाई ब्रेकआउट नहीं होता, उस टाइम तक आपकी इंड्यूसमेंट अब चल रही होती है, फेक स्ट्रक्चर शिफ्ट चल रहा होता है। इंड्यूसमेंट के तीन पैटर्न्स हैं, मैं आपको वो भी सिखाऊंगा कि इंड्यूसमेंट के तीन पैटर्न्स को। ये इंड्यूसमेंट रूल नंबर टू है जो यहाँ पे इसने बनाया है ना, फिर आपका ड्रॉप किया है। ये इंड्यूसमेंट का रूल नंबर टू है, ये भी मैं आपको सिखाऊंगा। ये समझ में आ गया? इस सेलिंग ट्रेंड में आप इसको ऐसे देखते हैं।
ये आप में से ये किसी ने पूछा था क्वेश्चन, समझ में आ गया? चलिए ठीक हो गया। अभी नेक्स्ट मैं आपको इसका एक चीज बताता हूँ। नेक्स्ट चीज क्या है, मैंने अभी आपको बताया, जब मार्केट अचानक से मूव करके एक हाई लगा दे, अभी मैंने आपको वही चीज पहले ये समझा रही थी, हाई लगा दे, उसके बाद एक रीटेस्टमेंट करे। रीटेस्टमेंट का मतलब ये नहीं होता कि मार्केट सेल हो जाएगी। हाई लग गया, यहाँ पे हाई लगा, रीटेस्टमेंट का मतलब है कि यहाँ पे रेंज भी होने के बाद अगेन नेक्स्ट आपका हाई लग सकता है। तो इसको हम कहते हैं इम्पल्स वेव। इस वाली वेव को या एक रीटेस्टमेंट लेने के साथ नीचे आती है, रेंज करती है ट्रेंड लाइन के साथ नीचे है, इसको रीटेस्टमेंट वेव, वेव नंबर 2। नेक्स्ट अगेन इम्पल्स वेव जो आपका हायर हाई लगाती है, वो आपकी वेव नंबर 3, उसको भी हम इम्पल्स वेव कहते हैं। ठीक है, जो ट्रेंड के साथ बनती है। ठीक है, ये कुछ ऐसे बनती हैं। इसके बाद ये इसकी एक एक डेफिनेशन है, जब मार्केट अपने हायर हाई लगा दे या लोअर लो लगा दे, तो हम उस टाइम कहते हैं हमारे पास इम्पल्स वेव लगी है। ठीक है, इम्पल्स वेव का मतलब है कि अगर मार्केट अचानक से यहां से इस तरीके का एक लो लगा दे, मार्केट ये रुकी हुई है और अचानक से एक यहां से लो लगा दे, तो क्या कोई ट्रेंड बना है आपका? मुझे बताएं, क्या कोई ट्रेंड बना? नहीं बना, ओके। लेकिन अगर मार्केट यहां से एक रीटेस्टमेंट लेने के बाद एक हाई लगा दे, तो अभी आपका ट्रेंड बना। अब क्या बना? अप ट्रेंड, नाइस। तो इसने इसका ब्रेकआउट कर दिया इम्पल्स वेव का। सेम टू सेम अगर एक वेव लगती है ना, इसको हम सिंगल वेव कहते हैं। सिंगल वेव में आपको नहीं पता होता कि मार्केट ने बाय जाना है या सेल जाना है। हो सकता है आप यहां से सोच रहे हो सेल हो जाए लेकिन मार्केट बाय हो जाए। आपने प्रॉपर वेट करना है, रीटेस्टमेंट, इसको हम रीटेस्टमेंट कहते हैं। रीटेस्टमेंट लेने के बाद अगेन इम्पल्स वेव, ये जब आपकी मुकम्मल हो जाती है तो हम कहते हैं इम्पल्स। रीटेस्टमेंट एंड इम्पल्स हमारे पास डाउन ट्रेंड की निशानी है। इम्पल्स, रीटेस्टमेंट एंड इम्पल्स हमारे पास बाय ट्रेंड की निशानी है। ये अब क्लियर है? अच्छा जी। हमेशा इम्पल्स वेव आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड चेंज ऑफ जो करेक्टर है वो करवाती है। ये इसकी डेफिनेशन है, ये आप लोगों ने याद रखनी है हमेशा। इम्पल्स वेव वो वेव होती है जो आपका स्ट्रक्चर शिफ्ट करवा सकती है एंड ब्रेक ऑफ मतलब स्ट्रक्चर भी करवा सकती है, वो आपकी अब कहलाती है इम्पल्स वेव। रीटेस्टमेंट वो वेव वो होती है जहां पर स्मार्ट मनी रैली करने के बाद या ड्रॉप देने के बाद एक करेक्शन करती है, थोड़े से टाइम के लिए रुक जाती है वहां पे। वो कैसे करती है? इम्पल्स वेव अचानक से आ गई, यहां पे थोड़ा सा टाइम रुक जाती है, रुक जाने के बाद अगेन इम्पल्स वेव अपनी यहां से लगाती है। जब लगा दे तो हम कहते हैं कि भाई हाँ हमारे पास ट्रेंड बाय का बन गए। नेक्स्ट मार्केट जब पुल बैक पे आएगी, हम इसको बाय करेंगे। ये समझ में आ गया आप लोगों को? एक सिंपल में एक लाइन में एक समरी है इसकी, बहुत सिंपल इसकी डेफिनेशन है, कोई इतना मुश्किल नहीं है आज का टॉपिक। मिक्स आपने मिक्सअप इसको नहीं करना यार। ठीक है, जैसे पढ़ा रहा हूं आपने ऐसे ही रखना है। जो वेव नंबर 1 होती है, ये ट्रेंड आपको बताती है कि ट्रेंड का लो कहां पर है, ट्रेंड का हाई कहां पर है। वेव नंबर 2 हमेशा एक पुल बैक होता है और अगेंस्ट द ट्रेंड बनती है। अगेंस्ट द ट्रेंड का क्या मतलब है? अभी ये हमारे पास एक वेव लगी है, ये इस तरीके से एक रीट्रेसमेंट अब करते करते ऊपर जा रही है। ठीक है, जा रही है, फिर अचानक से इम्पल्स वेव लग जाए। अभी ट्रेंड कौन सा है आपके पास? मुझे कौन बताएगा यहाँ पे ट्रेंड कौन सा है? सेल का। सेल के ट्रेंड आने के बाद या मार्केट एक पुल बैक लेती है या अगेंस्ट द ट्रेंड मूव करती है। अगेंस्ट द ट्रेंड क्या होगा? सेलिंग ट्रेंड में स्लो स्लो मार्केट बाय में होती है, तो उसको कहते हैं यार मार्केट एक पुल बैक ले रही है। इसी पुल बैक के रीटेस्ट पे हम कोई अपना एंट्री जोन देखकर नेक्स्ट इसमें सेलिंग एंट्री हम प्लान कर सकते हैं। सेम बाइंग में भी आपका ऐसे ही होगा। वेव नंबर 3 आपको ट्रेंड को, जब आपका ट्रेंड बन जाए ना, अभी आपका ट्रेंड सेल हो चुका है, आपको पता लग गया यार नेक्स्ट 1 2 3 लगने के बाद मैं अगेन इसको सेल करूंगा, तो आपको स्ट्रॉन्ग मूव देती है। उसको हम कहते हैं वेव नंबर 3, जो आपकी यहां से पकड़ के आप इसको सेल करते हैं। इसका वैसे एक और फार्मूला भी था जो हमारे बैच नंबर 1 में लोग आए थे, उनको मैंने सिखाया था। आप इनके 5 नेम रख लें।
काफी लोगों को ये प्रॉब्लम हो रही थी कि हम लोग हर बार कहाँ कहाँ से वेव अपनी ढूंढें। तो मैंने उनको बताया इसका नाम वन रख लें। ये जो आपकी ऊपर जाती है स्लो स्लो, इसका नाम आप टू रख लें। फिर जब आपकी ड्रॉप लगा लेती है, जब ड्रॉप लग जाए, आप इसका नाम थ्री रख लें। ठीक है, सिंपल, वन टू थ्री। जब वन टू थ्री आ जाए तो लोग कहते हैं कि भाई नेक्स्ट हमें कैसे ये पता लगेगा कि नेक्स्ट यहाँ पे वन टू थ्री बनेगा। तो आपने इनको मूव नहीं करना, आपने ये वाली जो रीट्रेसमेंट वेव होती है ना, इसको फोर का नाम दे देना है। हाँ यार, मेरे पास वन टू थ्री वेव लग गई है, मतलब अगर अभी फोर वेव लगेगी तो फाइव वेव में मैं इसको सेल करूंगा, मैं इसका सेलर हो जाऊंगा। ये समझ में आया? सिंपल है, मुश्किल नहीं है। मैं आप लोगों के लिए इनके नेम भी रख रहा हूँ, नंबर रख रहा हूँ। वैसे वन टू थ्री होते हैं, लेकिन फोर फाइव मैंने आप लोगों के लिए ऐड किया है, क्योंकि बैच वन में भी और लोगों को प्रॉब्लम आई थी कि भाई हमें कैसे पता नेक्स्ट ये वन होगा, टू यहाँ पे बनेगा और थ्री यहाँ तक बनेगा। आपने इनके नाम रखने हैं जी, फाइव नेम बहुत आपके लिए इजी होगा। वन टू थ्री, जब आपका वन टू थ्री आएगा तो अब क्या होगा, ये मुझे बताएं। वन टू थ्री बनेगा तो अब क्या बनेगा? वन टू थ्री बनेगा तो क्या बनेगा? वन टू थ्री बनेगा तो आपका सेल ट्रेंड बनेगा। सेम आपका वन टू थ्री अगर ऊपर ये आएगा तो क्या बनेगा? बाय ट्रेंड बनेगा। तो नेक्स्ट जब मार्केट नीचे आएगी तो उसको हम क्या कहेंगे? वेव नंबर कौन सी? फोर। और रीटेस्टमेंट, नेक्स्ट जब मार्केट लगा एक हाई लगाएगी तो हम क्या कहेंगे? फिफ्थ वेव। बहुत अच्छे, बस ऐसे ही आप लोगों ने इसको सिंपल रखना है, मिक्सअप आप लोगों ने नहीं करना। अभी यहां पर मैं आप लोगों से अब क्वेश्चन पूछता हूँ। यहाँ पे वैसे मैंने मार्क किए हैं, ये मैंने ये पहले सिखा दिया आप लोगों को, बाद में हम यहाँ पे ये पीडीएफ पे आए हैं। ये क्या है हमारी भाई, इसको हम क्या कहेंगे? यहां से यहां तक जो आई है मार्केट, यहाँ पे रूल कौन सा बनाए? देखें, अगर ये काफी बार लोगों को प्रॉब्लम आती है कि यहाँ पर ये ना कैंडल इंगल्फ है ना कुछ और है। तो आप इसको रूल नंबर टू का भी नाम देना चाहें दे सकते हैं, रूल नंबर वन का भी देना चाहें आप दे सकते हैं, इतना बड़ा मसला नहीं है। अभी ये काफी लोगों को प्रॉब्लम होगी कि भाई अगर ये इंगल्फ कैंडल भी नहीं है और रूल नंबर वन भी नहीं है, तो हम इसको क्या नाम दें? जो आपको अच्छा लगे, वन दे दें, टू दे दें, या फोर नाम इसका रख लेंगे भी, रूल नंबर फोर बनाए। तो इसको हम कहेंगे क्या कि जो मार्केट ने यहां से यहां तक मूव दी है? वेव नंबर टू, ओके। इसको हम क्या कहेंगे जो मार्केट ने ड्रॉप दिया है? तो हमारे पास ट्रेंड क्या बना है? क्वेश्चन मार्क। जल्दी जल्दी, इसको हम क्या कहेंगे भाई? फोर वेव, ओके। इसको क्या कहेंगे हम लोग? फिफ्थ वेव। एक बंदे ने लिखा है इंड्यूसमेंट। मेरे प्यारे भाई, इंड्यूसमेंट बताया था जब स्ट्रक्चर ये शिफ्ट करके अंदर आए ना, तो उसको हम कहते हैं इंड्यूसमेंट। आप गलत टॉपिक की तरफ वापस जा रहे हैं। ये समझ में आ गया? ये अब क्लियर है सब लोगों का, या किसी का कोई भी डाउट है यहाँ पे? अब क्लियर? चलें जी, इसकी नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं। क्या आप लोगों ने जो कहा था क्या वो सही है? लें जी, आप लोगों ने जैसे कहा था बिल्कुल मार्केट ने वैसे ही मूव किया है। इसको कहते हैं इम्पल्स वेव, इसको कहते हैं रीटेस्टमेंट वेव। इम्पल्स, रीटेस्टमेंट एंड इम्पल्स। ठीक है, इसको कहते हैं वन टू थ्री पैटर्न। ये आप लोगों ने याद रखना है। मैं काफी बार लाइव स्ट्रीम पर भी अब कह रहा होता हूँ आपको, वन टू थ्री नहीं बना, वन टू थ्री बन गया, मार्केट बाय ट्रेंड में है, मार्केट सेल ट्रेंड में है, वो इससे आप पहचान सकते हैं उसको। मार्केट का ट्रेंड इसी से बनता है, शिफ्ट इसी से होता है। ये अब क्लियर हो गया आपका, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर मुझे बताएं, यहां पर मार्केट ने देखिए ऊपर से तो नीचे आ रही है, ये नजर आ रहा है आपको? यहां पर मार्केट ने स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, लो लगाया एंड हाई लगा दी। अभी मार्केट ने अब क्या किया है यहां पे, मुझे अब कौन बताएगा? यहां पे मार्केट ने अब क्या बना दिया है और ट्रेंड क्या है? वन टू थ्री बना दिया। वन टू थ्री का क्या मतलब है? वो होता है वन टू थ्री बाय की तरफ जाएगा या सेल की तरफ जाएगा? बाय की तरफ। तो अभी ये वाली वेव को हम क्या कहेंगे? मार्केट ने ये क्या किया है? फोर्थ वेव, ओके। तो इसको हम क्या कहेंगे भाई? फिफ्थ वेव। अभी काफी लोगों को प्रॉब्लम आती है कि जब पांच वेव लग जाए तो अभी हम क्या करें?
अभी आप लोगों ने क्या करना है, पीछे की दो वेव आपने उड़ा देनी है। तो अभी आपको ये अब क्या नजर आ रहा है भाई, अभी मुझे बताएं, ये आपको ये अब क्या नजर आ रहा है, ये मुझे बताएं अब क्या नजर आ रहा है आपको। तो अभी मार्केट आपकी बाय या सेल है? 5 वेव मुकम्मल होने के बाद दो पीछे की निकाल देनी है आपने। ठीक है, हर बार 5 वेव मुकम्मल होने के बाद पीछे की दो निकाल देनी है। तो मार्केट ने यहाँ पे अब क्या किया है, इसके बाद मार्केट ने अब क्या किया है, नाइस। ये देखें, अभी आप लोग समझ रहे, आगे नहीं जाना है, मैं जैसे जैसे आप लोगों से पूछ रहा हूँ, आप लोगों ने मुझे सिर्फ उसी का आंसर करना है, तो आप लोगों के सारे डाउट्स अब क्लियर होते जाएंगे। सेम मार्केट ने एक हाई लगाया, ये मार्केट ने अब क्या बनाया है, ये मुझे अब कौन बताएगा, ये इसका हाई है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये वैसे एक वैसे मार्क करने के लिए, वैसे ये रियल ब्रेकआउट नहीं है, वैसे ये इसने अब क्रिएट क्या किया है, सेलिंग ट्रेंड, बाइंग ट्रेंड। यहां से तो मार्केट ऊपर जा रही थी, आपको ये कैसे पता कि मार्केट अभी सेल हो जाएगी भाई, ये मुझे बताएं ना अभी। आप लोगों को मैंने इतने ये एग्जाम्पल दिए, अभी आप मुझे बताएं, पीछे से तो मार्केट बाय आ रही थी, अचानक से वो सेल कैसे हो गई यार। 1 2 3 बनाए आपका, नाइस। ये आपने याद रखना है, ठीक है। 1 2 3 अगर आपका अपसाइड लग जाए तो हम कहते हैं बाय ट्रेंड बन गया। सेम 1 2 3 अगर हमारा डाउन साइड लग जाए तो हम कहते हैं हमारा सेल ट्रेंड स्टार्ट हो गया। ठीक है, ओके, क्योंकि चोच के बाद 1 2 3 बना है, बिल्कुल सही। इन चीजों को आपने नोट करना है। मैं स्टेप बाय स्टेप आगे जा रहा हूं, ताकि सारे डाउट्स आपके अब क्लियर होते जाए। मैंने ये जो आपके लिए जो कोर्स बनाए, ये ऐसे ही बनाइए ताकि आपको पहले फेक स्ट्रक्चर शिफ्ट का पता हो, ट्रेंड का पता लग जाए। नेक्स्ट अगेन ये वही चीजें हैं, हम इसको इम्पल्स वेव कहते हैं। इसको एक रीट्रेसमेंट वेव आपकी रेंज के अंदर भी हो सकती है, ठीक है, या एक पुल बैक की सूरत में भी हो सकती है। उसको हम रीट्रेसमेंट का ही नाम देंगे। 1 2 एंड 3 ये आपके ऐसे बनते हैं, सारी स्क्रीनशॉट जो मेन मेन स्क्रीनशॉट्स हैं, ये सारी की सारी आपको व्हाट्सएप में मिल जाएंगी, बल्कि वो टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगी। सेम अभी देखें, मार्केट यहां से तो सेलिंग ट्रेंड में आ रही थी, ये नजर आ रहा है आपको, मार्केट सेल ट्रेंड में है। लेकिन मार्केट ने क्या किया, इम्पल्स वेव लगा दी। इम्पल्स वेव के बाद क्या कोई मतलब एक ट्रेंड बनता है आपका, इम्पल्स वेव के बाद क्या कोई ये ट्रेंड बनता है? नहीं बनता, पहले ये देखना, नहीं बनता। लेकिन जब रीटेस्टमेंट लेने के बाद अगेन एक हाई लगा दे तो अभी आपका आता है ट्रेंड। अब क्या बना है आपके पास, बाय या सेल? मार्केट ने एक रीटेस्टमेंट ली एंड अगेन एक हाई लगा दिया, तो अब क्या बना आपके पास, 1 2 3 4 5। अभी ये मैं पीछे के दो वेव ये रिमूव कर देता हूं, तो अभी क्या बना है आपके पास यहाँ पे, अभी तक अब क्या रेडी है, मार्केट नीचे आने के बाद अगेन इसने हाई लगा दिया, अब क्या बना आपके पास, 1 2 3 4 5। ये एक मार्केट का एक चलने का पैटर्न है, सेम टू सेम। पीछे से भी आप इसको ऐसे ही देख सकते हैं कि जब मार्केट सेल में आती है ऐसी ही आती है, बाय में जाएगी भी ऐसे ही जाएगी। ये अब क्लियर है ये टॉपिक आपका, ये नजर आ रहा है आप लोगों को कि मार्केट ने कैसे हाई लगाया, रीटेस्टमेंट की एंड हायर हाई लगा दिया। सेम टू सेम सेलिंग में लो लगा, देखिए जो एक रीटेस्टमेंट है आपकी इस तरीके से भी हो सकती है रेंज के अंदर, इम्पल्स, रीटेस्टमेंट एंड इम्पल्स। ठीक है, 1 2 3 एक पुल बैक, फोर्थ वेव, ये आपकी फिफ्थ वेव। मैंने ड्रॉ ऐसे किया ताकि ये आपको एक क्लियर समझ आए। इसको 1 वेव कहें, इसको 2 वेव कहें और इसको 3 वेव कहें। मैंने ये ड्राइंग करने के लिए आपके लिए इजी बनाई है, वैसे यहाँ पर इसका ब्रेकआउट हो गया आगे। 1 2 3 आपके इधर ही मुकम्मल हो गए, फोर्थ वेव लगी है एंड आपकी फिफ्थ वेव लगी है यहाँ से। वेव का अभी हाई एंड लोज आप कैसे देखेंगे, जब आपके रूल बनते हैं उस जगह पे देखेंगे वैलिड हाई एंड वैलिड लोज। यहां पर ये देखें मैंने मार्क किया हुआ है कि सेलिंग ट्रेंड आपकी ये एक रेडी है, मार्केट आपकी सेल जा रही है। इम्पल्स वेव, रीटेस्टमेंट वेव, ठीक है, इम्पल्स वेव, रीटेस्टमेंट वेव एंड अगेन इम्पल्स वेव। ठीक है,
नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, इंड्यूसमेंट के तीन पैटर्न्स होते हैं, ये हम कल पढ़ेंगे, नहीं तो सारे की सारी चीजें आपकी जो है वो मिक्सअप हो जाएंगी। यहां तक ये समझ में आ गया आप लोगों को, सब लोगों को? तो काइंडली मुझे मैसेज बता दें। सोने वाले काम नहीं करना, ऐसा ना हो कि एक भी चीज समझ ना आई हो, बाद में आप कहें ये भी समझा दें वो भी समझा दें। इतनी इजी इजी चीजें थी ना, मैंने हर चीज समझाई है, फिर आगे आप लोगों से पूछा है कि आप लोगों को समझ आया या नहीं आया। इतनी सिंपल चीजें हैं यार। समझ गए? चलें जी, ठीक है। आज की जो क्लास है यहाँ पे एंड हो गई है, ठीक है।